झारखंड राज्य में हुनर की कमी नहीं है और यही वजह है कि जब भी लोगों को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है लोग अपनी हुनर को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसे में 2 दिवसीय राजधानी रांची में ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन हुआ है और ऐसे में ट्राइबल लोगों से जुड़े तमाम चीजों की जानकारी के साथ साथ कई चीजें यहाँ पर दिख रही है और लोगों को आकर्षित भी कर रही है। देखिए, इस वक्त जो स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ट्राइबल से जुड़े तमाम जो चित्र है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ट्राइबल है उनकी कला संस्कृति अलग होती है, उनका पहनावा अलग होता है और ऐसे में एक चित्र के माध्यम से कई मैसेज, कई संदेश यहाँ पर देने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अमूमन जो लोग झारखंड में रहते हैं वो लोग बखूबी से जानते हैं कि झारखंड में आखिर किस तरीके से लोग हैं वो रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर्व मनाते हैं। क्योंकि करम में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो लाल पाड़ साड़ी में नृत्य करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाने और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड राज्य में जो कला संस्कृति है वो अलग राज्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। तो चलिए हम बातचीत करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के साथ साथ ट्राइबल्स की जो जीवनी है उसके बारे में बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि दादा आप यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्राइबल के साथ साथ उनकी जो कला संस्कृति है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कब से ये बनाते हैं? ये करीब 20-25 साल हो गया है ये पेंटिंग के क्षेत्र में। अच्छा। और हम चाहते हैं कि हमारा कला संस्कृति, झारखंड की जो अपनी संस्कृति है उसे हम उकेर करके पेंटिंग के रूप में हम दर्शाएं, ताकि आने वाले अभी आधुनिकता में हम लोग खो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आधुनिकता की दौर में खो चुकी है, ताकि हम उसको पेंटिंग के जरिए हम दर्शाएंगे ताकि आने वाले बच्चे या तो अभी के बच्चे जान सकें कि हाँ उस दौर में क्या चलता था। दादा, रोपा रोपी हो या फिर कह सकते हैं करम पर्व में जिस तरीके से नृत्य किया जाता है, लाल पाड़ साड़ी में तमाम जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाया गया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है आधुनिक की इस दुनिया में तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम जो चीजें हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है क्या? जी, अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी सजग हो चुके हैं हमारे ट्राइबल, हमारे आदिवासी लोग और अपने परंपरा को बचाने का एक कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये बचाने और का कोई सवाल नहीं था, चूँकि ये अपना चीज़ था, उसको बचाना क्या ज़रूरी था, लेकिन हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं और इसीलिए हमको बचाने का ज़रूरत पड़ रहा है। अच्छा दादा, जब भी यहाँ पर ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन होता है आप हर बार यहाँ पर आते हैं या फिर आप का कोई अलग दुकान भी है जहाँ पर आप पेंटिंग बनाते हैं और लोगों को ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्राइबल जाति है क्या, आखिर उनकी कला संस्कृति है क्या? हाँ, ये दूसरी बार है। जब पहली बार लगा था तब भी मैं स्टॉल लगाया था और ये मेरे दूसरी बार है। मुझे अच्छा लगता है कि अपने लोगों के बीच में ये सब दर्शाएं ताकि लोग हमें भी जाने कि हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा दादा, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं कला संस्कृति को दर्शाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, तो आपको लगता है कि सरकार वही काम कर रही है जो आप लोग चाहते थे आदिवासियों के लिए? हाँ, काम तो कर रही है, पर बहुत ज़्यादा मैं राजनीतिक के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर भी हम लोग जैसे कलाकारों के लिए अगर कुछ मंच मिलता तो और बेहतर होता। हालांकि बीच बीच में हम देखते हैं कि हमारा लोक कला को ये सरकार ने बढ़ावा दे रही है, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए पर हमारे जो झारखंड की सिर्फ जनजाति ही नहीं, हमारे झारखंड की जो भी कला परंपरा संस्कृति है उसको हमेशा बचाए रखने की कोशिश करें। अच्छा दादा, इस पेंटिंग में कुछ ऐसा खास पेंटिंग जिसका जुड़ाव आपसे काफ़ी रहा है, आप कुछ सोचकर उस पेंटिंग को बनाए हैं, कौन सा ऐसा पेंटिंग है यहाँ पर दादा? इसमें मेरे ख्याल से मेरे अंदर बहुत सारा जो हमारा जीवन में चलता है, हमारा खास पेंटिंग वही है। जैसे ये मैं बना रहा हूँ कि इसमें बकरी है और एक महिला है चरा रही है, तो हमारा गांव का जो जीवन है इसे हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। और उधर थोड़ा सा देखें कि वहाँ पर अधूरा पेंटिंग है, चटाई बना रही है और हम आदिवासियों का जीवन कैसा सहज होता है, कैसा शांतिपूर्ण होता है, उसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अभी अफसोस की बात है कि हम लोग अब प्लास्टिक युग में आ चुके हैं। हमारा जो गांव में बिल्कुल नेचुरल चीज़ बनता था उससे हम कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा का घंटी बज रहा है। आने वाले जनरेशन को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसा रहता था, यही ना दादा? जी हाँ, हाँ, पुराना चीज़ में जैसे ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, वही हमारा सत्य भी है। हम चाहे कितनों आधुनिकता में जाएं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लौट के वहीं पर आना है। अभी हम देखते हैं कि मड़ुआ हमारे गांव के जनजाति लोग खाते थे। लोग कहते थे कि ये आदिवासी लोग का भोजन है, पर अभी देखिए कि शहर में उसका मांग ज़्यादा है, आदिवासी लोग कम खा रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उस औषधि के रूप में उसको मान रहे हैं, जबकि हम इसको पहले जानते नहीं थे। और उसी तरह से बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसे बहुत सारा गांव में साग वगैरह है जो हमारा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे अभी हम लोग रिटर्न हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारा साधन जरूर है, लेकिन हम उसी ओर हम लौट रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अपनी परंपरा, अपनी कला संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसको बरकरार रखे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो नया जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को भूलता जा रहा है। कैसे लोग गाँव में रहते थे उस वक्त, कैसे लोग जो है वो चटाई बनाते थे, लोग किस तरीके से बकरी चराते थे, तमाम चीज़ें जो है इन्होंने बताया अपनी पेंटिंग के जरिए। तो कह सकते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे अपनी परंपरा को जरूर भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी जो परंपरा है, उनकी जो कला संस्कृति है वो जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और लोग ये जाने कि आखिर गांव के लोग कैसे रहते थे, ट्राइबल जाति कैसे रहते हैं, उनकी कला संस्कृति है क्या। तो कह सकते हैं कि ट्राइबल यूथ फेस्ट का आयोजन हुआ है और उसमें कई जो लोग हैं अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं और एक छोटी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्राइबल जाति जो है वो रहते हैं और आखिर उनका जो रहन सहन है वो कैसा है। तो आपने सुना कि तमाम जानकारियां इन्होंने दी है और आखिर ये पेंटिंग क्यों कर रहे हैं और पेंटिंग के पीछे क्या कारण है, इन्होंने तमाम जानकारियां दी है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राजा को दे इजाजत, नमस्कार।